Hello students, I am going to explain the grammar topic active passive voice. एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर मेजरली हमारे पास 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और उन सब के 4 फॉर्म हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हर टेंस के पास अपने 4 टाइप हैं। सो 4 3 जा 12, इस तरीके से हमारे पास कुल मिला के 12 टेंस हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन आता है कि कुल मिला के टेंस कितने हैं, सो इट विल बी 12। तो सबसे पहले हम अभी जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए। प्रेजेंट टेंस के अंदर जब सिंपल फॉर्म होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर आपको पैसिव कैसे करना है वही सिखाऊंगी। पैसिव का पहले स्ट्रक्चर क्या होगा हम वो नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद आता है एम, ईज और आर, जिसको हम टू बी फॉर्म भी बोल सकते हैं। एम इज आर के बाद हमें चाहिए पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम V3 का फॉर्म भी बोलते हैं। देन हमें चाहिए बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज़ आर स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है। मैं अभी एक एग्जांपल लेती हूँ जिसकी मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। दिस इज़ योर वन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सो पैसिव जब हम इसका करेंगे तो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो आपका पहला सवाल यही होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मिलता है। जब आप एक्शन वर्ड से क्वेश्चन करोगे, आपको एक्शन वर्ड्स पता ही होंगे, ऐसे वर्ड्स जिसमें आप कुछ एक्शन कर रहे हो, मतलब एक टाइप की क्रिया कर रहे हो उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ड है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। तो आप क्या खा रहे हो, तो एप्पल खा रहे हो। दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। तो जो एप्पल है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड उसके बाद आपको फॉर्मेट के हिसाब से एम, ईज और आर लगाना है। तो एप्पल एक ही चीज़ है, सो हम लगाएंगे ईज। देन आना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल किसका होगा, तो आपके एक्शन वर्ड का, जिससे आपने क्वेश्चन किया था। तो ये आपका बेनिफिट है कि जिसमें आपको 2 चीज़ें मिल जाती है, वर्ब भी मिल जाता है और ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है। सो इट का हो जाएगा इटन। इटन देन बाय प्लस सब्जेक्ट। तो बाय इसमें वही का वही रहेगा। सब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आई, तो आई का चेंज हो जाएगा मी में। दिस इज़ योर आंसर। इस तरीके से काफ़ी और भी चेंजेस होंगे, शी का हर हो जाएगा। देन आई का मी होगा। ही, शी, जो ही है उसका हीज और हिम हो सकता है, सेंटेंस पे डिपेंड है वो। तो इस तरीके से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमारे पास। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या करेंगे, तो पहले तो हम फॉर्मेट ही लिखेंगे, उसका पैसिव का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो फॉर्मेट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा, फिर आएगा एम इज आर। एम इज आर मैं क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जितने भी जो सिंपल प्रेजेंट है, कंटिन्यू प्रेजेंट है, उसमें हम एम इज आर का इस्तेमाल करेंगे। वही उसकी पहचान का एक वर्ड है। हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे बीइंग। उसका मैं रीज़न बताऊं, बिकॉज कि ये आपका कंटिन्यू टेंस है। कंटिन्यू टेंस मतलब आईएनजी वाला टेंस, तो पैसिव में भी आईएनजी आना चाहिए। देन आना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल, जिसको बोलते हैं V3 का फॉर्म भी। देन बाय, देन प्लस सब्जेक्ट। दिस इज़ योर फॉर्मेट। अब आप एग्जाम्पल लेके उसको समझने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम लिखेंगे आई एम ईटिंग एन एप्पल। दिस इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। तो आप पहचान कैसे सकते हो कि एक्टिव का है, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट पहले है, और हमारा जो पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट पहले होता है। सब्जेक्ट पहले नहीं होता है, तो उसकी मदद से आप इजीली उसको पहचान सकते हो। अब हम इसका पैसिव करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर का स्टेप ही लेंगे कि आपको पहले एक्शन वर्ड को ढूंढना है, आपके वर्ब को ढूंढना है। तो वर्ब कहाँ मिलेगा, तो मेजरली मैं आपको बता दूँ कि जो वर्ब होता है ना, या तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, या फिर वो सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पे होता है। कंपलसरी उसके 2 ही जगह है, या तो वो सेकंड नंबर पे होता है या थर्ड नंबर पे होता है। जब वो सेकंड नंबर में होता है तब उसके पास कोई टू बी फॉर्म नहीं होता। आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ कोई टू बी फॉर्म नहीं था, और हमारे यहाँ पे वो थर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब टू बी फॉर्म है।
आइदर सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा एक्शन वर्ड है ईटिंग, मतलब खाना। तो क्या खा रहे हैं? तो एन एप्पल खा रहे हैं। तो जो एप्पल है वो आपका ऑब्जेक्ट है। देन आप फॉर्मेट के हिसाब से एमिज़र रखेंगे, तो एक ही एप्पल है तो हम ईज़ रखेंगे। देन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बीइंग। देन पास्ट पार्टिसिपल किसका करेंगे? तो वर्ब का। ईटिंग लिखा हुआ है लेकिन आईएनजी का तो हमने यहाँ पे असर दे दी है, तो हम ईट को ही ध्यान में लेंगे। सो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ईटन बाय प्लस सब्जेक्ट। सो बाय का बाय रहेगा, आई का हो जाएगा मी। दिस इज़ योर आंसर। हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हर मतलब बाकी सब की तरह भी मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ही बताने वाली हूँ कि पैसिव का उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए हैव और हैज़ जो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। देन हैवेस के बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड लगाओगे बीन। बीन के बाद आप लगाओगे यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, जिसके लिए आप V3 भी लगा सकते हो। देन बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज़ योर फॉर्मेट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपके लिए लूँगी कि जिससे मैं आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर सकूँ। लाइक आई हैव ईटन एन एप्पल। दिस इज़ योर वन एग्जाम्पल जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं पैसिव के अंदर। आई हैव ईटन एन एप्पल। अब उसका मैं जब पैसिव करूँगी तो सबसे पहले मैं यही करूँगी कि मुझे अपना वर्ब ढूंढना है। तो ये आपका वर्ब है, तो ईटन मतलब खाना, तो क्या खाया? तो एन एप्पल। दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है और आप देख सकते हो कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अब मुझे हैव और हैज़ लगाना है। तो एप्पल एक ही चीज़ है तो हम हैज़ लगाएंगे। मेजरली हैव का आना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। हैज़, देन एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा बीन, देन आना चाहिए V3। तो आपका जो परफेक्ट टेंस होता है ना उसके अंदर आपका एक बेनिफिट है कि V3 आपको क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल है उसमें ही दिया होता है। तो ईटन ही हमारा V3 है। देन बाय प्लस सब्जेक्ट आई है तो मी हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं आई होता है, वी होता है, यू, दे, और उसके अलावा कोई प्लूरल कुछ भी हो उन सब के अंदर आपको कंपलसरी हैव लेना है, और ही शीट के अंदर आप हैज़ ले सकते हो।